और एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। इस्माइल हानिया मारा गया, ये बहुत बड़ी खबर है। हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। तेहरान में इस्माइल हानिया मारा गया। हमास का टॉप कमांडर, चीफ हमास का, पॉलिटिकल लीडर हमास का। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि हानिया मारा गया है। तेहरान में अपने घर में मारा गया इस्माइल हानिया। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, कितनी बड़ी खबर है ये हानिया की मौत, हानिया मारा गया? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी खबर पिछले 300 दिन से इजराइल आसमान, जमीन, समंदर, पाताल सब कुछ एक किया हुआ था। किसके लिए? इस्माइल हानिया के लिए। वो आदमी जो हमास का चीफ है, वो आदमी जिसने 7 अक्टूबर का भीषण नरसंहार किया था। और इस्माइल हानिया तेहरान में मौजूद था, ईरान की राजधानी में मौजूद था। कल ईरान के नए राष्ट्रपति से मिला था। और अभी से कुछ घंटे पहले का इजराइल ने एक ऑपरेशन किया जिसमें कहा जा रहा है कि इस्माइल हानिया जो अपने ठिकाने में, तेहरान के अपने ठिकाने में मौजूद था, वहां पर एक अटैक हुआ और वहां पर वो मारा गया है। और इस बात की पुष्टि अब IRGC ने भी कर दी है। यानी कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बयान जारी करके कहा है कि इस्माइल हानिया जहां मौजूद था वहां पर वो मारा गया। इस्माइल हानिया और उसका एक बॉडीगार्ड दोनों मारा गया। तो आप सोचिए, पिछले 10 महीने से इजराइल को जिस पल की तलाश थी, या फिर कहिए 24 घंटे के अंदर इजराइल के 2 सबसे बड़े दुश्मन मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन यही था, इस्माइल हानिया, जो तेहरान में मारा गया, ईरान की राजधानी में मारा गया। ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए आया हुआ था और लगातार मोसाद और इजराइल की टीम उसे। मनीष, ये बात कितनी चौंकाती है। तेहरान में मारा गया। पेजेश्कियान अभी शपथ लेकर कुर्सी पर बैठे ही थे और इतना बड़ा कहे कि इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर ईरान के नजर से देखे तो तेहरान में हानिया का मारा जाना, ये कितना चौंकाने वाला है? बिल्कुल, सबसे अधिक चौंकाने वाला यही है। लेकिन अगर इजराइल इसमें कामयाब हुआ है तो फिर आप कहिए कि ये अप्रत्याशित है। शायद दुनिया का कोई भी मुल्क, दुनिया की कोई भी एजेंसी ये काम नहीं कर सकती है कि ईरान में गया हो, ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में गया हो। आप इतना मान के चलिए कि ईरान के राष्ट्रपति से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होगी। उसके बावजूद अगर इस्माइल हानिया मारा गया है तो या तो इजराइल की एजेंसी को आप कहिए कि दुनिया में उससे बेहतर कोई एजेंसी नहीं है, या फिर ईरान ने कोई खेल कर दिया है। और इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा मिडिल ईस्ट में। बहुत कुछ बदल जाएगा मनीष, बहुत कुछ बदलने वाला है। और मुझे याद है कि जब मैं और आप दोनों इजराइल में मौजूद थे, उस वक्त ये जंग चल रही थी और बार बार ये खबर आ रही थी बीच में कि इस्माइल हानिया को घेर लिया गया है, हम अब मार देंगे, तब मार देंगे। 300 दिन तक ये युद्ध चल चुका है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स अपने एम से भटकी नहीं, तेहरान में घेर कर मारा। इसके बाद अब क्या कुछ होने वाला? क्या ये माना जाए कि टॉप कमांडर, चीफ के मारे जाने के बाद अब गाजा में ये युद्ध फिलिस्तीन हार जाएगा, पूरी तरह से इजराइल जीत जाएगा? देखिए, एक बात तो तय है कि इस्माइल हानिया सबसे बड़ा चेहरा था, हमास का पोस्टर था, फिलिस्तीन की जंग का सबसे उभरता हुआ चेहरा। और इस्माइल हानिया का तेहरान में मारा जाना, सही बताऊं तो पूरी एक बार के लिए किसी को यकीन नहीं होगा कि आखिरकार जिस इस्माइल हानिया को इस्माइल हानिया बनाया, किसने बनाया? ईरान ने बनाया। हमास को पाला पोसा और फिर इस्माइल हानिया को इतना बड़ा बनाया। पिछले 300 दिन से आप सोचिए कि इजराइल के मोसाद के लिए, सिनबेट के लिए, IDF के लिए कैसा लगता होगा जब वो इस्माइल हानिया को कभी कतर में, कभी टर्की में, कभी इजिप्ट में, कभी बीजिंग में, कभी ईरान में, और उसके बाद जब वो ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में आता है और ठीक उसी के शपथ ग्रहण होने के कुछ घंटे के बाद जहां वो तेहरान में रुका हुआ होता है, उसी जगह पर टारगेट होता है और इस्माइल हानिया और उसका बॉडीगार्ड खत्म। IDF के लिए, इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए, अमेरिका के लिए, या फिर कहिए ईरान के दुश्मनों के लिए इससे बड़ी बात क्या नहीं होगी। बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। लेकिन जो भी हो, हमास चीफ इस्माइल हानिया का मारा जाना, आप कह सकते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में, इजराइल और लेबनान की जंग में, क्योंकि इसका असर केवल फिलिस्तीन और गाजा पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इजराइल अपने दुश्मनों को, और आप याद करिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद नेतन्याहू ने कहा था इस्माइल हानिया जहां होगा जमीन के अंदर मारेंगे। बिल्कुल, मुझे वो स्टेटमेंट मनीष याद आता है। लेकिन आपको याद है कि 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ तो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका पूरा दुनिया लोहा मानती है, उसको चैलेंज किया गया और यह कहा गया कि वो एजेंसी कमजोर हो गई है। लेकिन इस हमले के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी लोग अब लोहा मानेंगे। मतलब अपना दुश्मन कहीं भी हो दुनिया में, हम ढूंढ कर मारेंगे। यह इजराइल ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्माइल हानिया का मारा जाना
बहुत बड़ी बात है, और खास करके तब जब इस्माइल हानिया दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह पर है, यानी वो तेहरान में मौजूद है, उस ईरान में मौजूद है जिसने इस्माइल हानिया को खड़ा किया, जिसने इस्माइल हानिया को इस्माइल हानिया बनाया, जिसने इस्माइल हानिया को वो सारी ताकत दी कि 7 अक्टूबर जैसा भीषण हमला करने में कामयाब हुआ। लेकिन अगर 7 अक्टूबर इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा घाव है, तो आप कह सकते हैं 31 जुलाई 2024 इजराइल के घाव पर सबसे बड़ा मरहम है कि आज इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन, इस वक्त धरती पर अगर इजराइल का सबसे बड़ा कोई दुश्मन था तो वो इस्माइल हानिया था। उस इस्माइल हानिया को उसके मनीष तो एक मिनट रोक रहा हूं, क्या ये एक्चुअल प्लान ये था? क्योंकि हमें याद है नेतन्याहू के वापस लौटने के बाद, हमास नेतन्याहू के लौटने के बाद मोसाद के साथ आईडीएफ की एक जॉइंट मीटिंग हुई थी और लेबनान में अटैक का पूरा प्लान बनाया गया, यही दुनिया को बताया गया। लेकिन क्या प्लान कुछ और था जो अब वो हमारे सामने है? लेबनान में या बेरूत में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा था, वो एक कंटिन्यूटी में है, लेकिन ये जो चीज थी जिसमें मोसाद के साथ बैठकर एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, क्या वो सीक्रेट प्लान यही था? देखिए, प्लान क्या था ये तो बाद में पता चलेगा, अभी तो कहना मुश्किल है। बस आप ये समझिए कि अगर बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में मारा था तो उससे बड़ी उपलब्धि है ये, उससे बड़ी उपलब्धि है कि इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन नंबर 1 ईरान में, तेहरान में मौजूद, IRGC की सुरक्षा में मौजूद इस्माइल हानिया को मार दिया। ये तो तभी संभव है जब IRGC का चीफ जो है वो मोसाद से मिला हो, ये तभी संभव है जब इजराइल के राष्ट्रपति ने तय कर लिया हो कि इस्माइल हानिया को मरवाना है, ये तभी संभव है जब दुनिया के सारे मुल्क ने तय कर लिया हो कि इजराइल की समर्थन देना है। क्योंकि देखिए, हमास का चीफ कहीं और नहीं, अगर वो कतर में मारा गया होता, टर्की में मारा गया होता, किसी और मुल्क में मारा गया होता तो शायद एक अलग बात होती। तो क्या यह मान लिया जाए कि ईरान की जो मुस्लिम कंट्रीज में विश्वसनीयता बन रही थी या जो लीडरशिप की बात कही जा रही थी वो खत्म हो गई, या उसको सबसे बड़ा धक्का अब तक का लग गया है इस हत्या के बाद से? देखिए, अभी तो सबसे पहले उन लगभग 1,500 लोग जो 7 अक्टूबर को मारे गए थे उसके लिए नेतन्याहू, IDF और मोसाद ने सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी है कि उसने इस्माइल हानिया को मार गिराया है। और यह घटना ठीक वैसी ही है जैसे कि अमेरिका ने बिन लादेन को मार गिराया था, और बिन लादेन को मार के अगर उसने 9/11 का बदला पूरा किया तो इजराइल ने इस्माइल हानिया को मार के 7 अक्टूबर के उस हमले का बदला पूरा किया, उस नरसंहार का बदला लिया जिसमें 1200 लोग मारे गए थे, जिसके बाद से बीते 10 महीने से पूरी दुनिया उस जंग को देखने के लिए बेबस थी। उस जंग का बदला लिया जब हमास चीफ इस्माइल हानिया, और सबसे बड़ी बात देखिए क्या टाइमिंग है, क्या लोकेशन है, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मुझे लगता है इस वक्त जब TV9 के करोड़ों दर्शकों को दुनिया भर में इस खबर की जानकारी मिल रही होगी तो मुझे लगता है आज की तारीख में दुनिया की तमाम एजेंसी, तमाम सरकारों को एक पल के लिए यकीन नहीं होगा। जिस वक्त हमारे पास भी ये इंफॉर्मेशन आई, जिस वक्त IRGC का ये बयान आया, तो एक बार के लिए यकीन नहीं हो रहा है कि क्या सच में ऐसा हुआ। यकीन करना मुश्किल होगा मनीष, और आपको बता दें कि ये जो आखिरी वीडियो बताया जा रहा है, ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में इस्माइल हानिया नजर आया था विक्ट्री साइन दिखाता हुआ। यह हानिया का वो आखिरी वीडियो है जिसके बाद इजरायली एजेंसी ने उसको तेहरान में मार गिराया है, बम धमाके में मारा गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर, 7 अक्टूबर हमले का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, 2 मुल्कों में जंग कराने वाला वो शख्स जो 300 दिन से अलग अलग मुल्कों में छिप रहा था और इस वॉर को प्लान कर रहा था, उसको मार गिराया है। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आया था। यह उसका आखिरी वीडियो, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद वहां के तमाम लोगों के साथ वो विक्ट्री साइन देता हुआ फोटो क्लिक करा रहा था। सबसे बड़ा सवाल मनीष ये कि 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड के ढेर हो जाने के बाद अब क्या होने वाला है गाजा में? क्या पटाक्षेप हो जाएगा इस युद्ध का? क्या पूरी तरह से जीत लेगा इजराइल? क्या होने वाला है और दुनिया में, स्पेशली अरब मुल्कों में इसका इंपैक्ट मनीष क्या आने वाला है? देखिए, सही कहा जाए तो ये एक ऐसी खबर है जिससे पहली नजर में पूरी दुनिया को यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। ईरान की राजधानी तेहरान में जब हमास चीफ इस्माइल हानिया
ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में पहुंचे और शपथ ग्रहण के मैच कुछ घंटे के भीतर जिस जगह पर ठहरा था इस्माइल हानिया, वहां मिसाइल से अटैक हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई कॉवर्ट ऑपरेशन हुआ, किसी एजेंट ने गोली मारी या जब वो सो रहा था तब उस पर हमला हुआ, बल्कि जिस जगह पर था वहां पर मिसाइल से हमला हुआ। IRGC का कहना है कि हम अध्ययन कर रहे हैं, अब तो वो अध्ययन करते रहे, लेकिन ईरान के लिए, IRGC के लिए सबसे बड़ा झटका यही है कि उसके गढ़ में मौजूद होकर दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित कोई जगह हमास चीफ इस्माइल हानिया के लिए था तो वो तेहरान था। लेकिन तेहरान में घुसकर जिस तरीके से इजराइल ने उसे मारने में कामयाबी हासिल की है वो अप्रत्याशित है। मुझे लगता है अब तक जितने भी हमले हुए हैं, चाहे बिन लादेन को पकड़ मारने की बात हो या फिर जनरल सुलेमानी को मारने की बात हो, उन सब से बड़ा अचीवमेंट। सोचिए, ये एक ऐसी घटना है जिसके लिए शायद अमेरिका भी हिम्मत नहीं करता। ये एक ऐसी घटना है जिसके लिए दुनिया का कोई मुल्क कभी यह हिम्मत नहीं करता कि वो ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद इस्माइल हानिया को मार गिराए। लेकिन यह सच है कि एक मिसाइल का हमला हुआ उस बिल्डिंग में जहां पर इस्माइल हानिया ठहरा था और इस्माइल हानिया को मार गिराया गया। मनीष, आपने उस लोकेशन को टारगेट करके ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं चलाया गया, एक मिसाइल और इस्माइल हानिया का काम तमाम। मनीष कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल विपिन, और मैं बता दूं आपको, अब हमास ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। हमास ने भी अपना बयान जारी करके यह कह दिया है कि इस्माइल हानिया उसके प्रमुख नहीं रहे, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो आप सोचिए, एक ऐसी खबर जिसने आज पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। हमास चीफ, वो हमास जिसने 7 अक्टूबर का भीषण नरसंहार किया, वो हमास जिसके बाद इजरायली कार्रवाई में करीब 40,000 लोग गाजा में मारे जाने की बात कही जा रही है, वो हमास जिसकी वजह से बीते 10 महीने में पूरी दुनिया को इस युद्ध से प्रभावित होना पड़ा, उस हमास के चीफ इस्माइल हानिया को आखिरकार इजराइल ने मार गिराया। और वो भी दुनिया में उसके सबसे सुरक्षित घर तेहरान में मौजूद जब इस्माइल हानिया था तब उसके बिल्डिंग में मिसाइल से अटैक करके ईरान की राजधानी में उसका काम तमाम कर दिया। आप जरा सोचिए, इस्माइल हानिया कहां रहता था? कतर में। इस्माइल हानिया कहां जाता था? टर्की के प्रेसिडेंट से मिलने। अभी इस्माइल हानिया कहां गए थे? बीजिंग से लौट के आया, ईरान गया, ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में मौजूद था। कुछ घंटे पहले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और उसके तुरंत बाद, इसका मतलब है एक एक कदम, लेकिन मनीष, इस हमले को ईरान कैसे लेगा? अगर उसके राजधानी में उसके सबसे बड़े मेहमान को पूरी सुरक्षा के बीच मिसाइल अटैक में मार गिराया गया है, तो इस अटैक को वो कैसे लेगा? क्योंकि तेहरान की तरफ से जितने बड़े बड़े बयान आए हैं पिछले कुछ दिनों में, मतलब मैं अगर ये देखूं, पिछले 1 दशक में इस तरह की धमकियां तेहरान से कभी नहीं आई थी, तो उन सारी बातों का क्या होगा? क्योंकि तेहरान में यह मिसाइल हमला किया गया है और यह इजराइल की तरफ से किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सबसे बड़ा डर यही है कि अब ईरान क्या करेगा, क्योंकि यही वो ईरान है जिसपे जब 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के एम्बेसी पर अटैक किया गया, तो 2 हफ्ते के बाद 14 अप्रैल को ईरान ने 350 मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था। लेकिन आज सीरिया की एम्बेसी का बात नहीं है, आज तेहरान में, ईरान की राजधानी में, ईरान के एक ऑफिशियल गेस्ट को, क्योंकि देखिए इस्माइल हानिया वहां क्यों गया था? इस्माइल हानिया गया था राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में। दुनिया के तमाम देशों के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसी शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने गए थे। और ऐसी स्थिति में उस ऑफिशियल समारोह में भाग लेने गए इस्माइल हानिया को जब इजराइल ने मार गिराया है, तो मुझे लगता है कि ईरान के पास शायद ही यह विकल्प होगा जब वो ये घोषणा ना करे कि ये ईरान पर हमला है। बिल्कुल, इसका मतलब ईरान वर्सेस इजराइल शुरू होने वाला है। क्या ईरान इसको ऑफिशियली कहेगा कि हमारे ऊपर यह हमला हुआ है और अब हमें युद्ध का ऐलान करना है? क्योंकि अगर राजधानी में मिसाइल से हमला होता है किसी भी देश में, तो उसकी संप्रभुता को यह सीधी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए IRGC की तरफ से, यानी ईरान में जो फैसला लेता है वो IRGC लेता है। हम ये चर्चा जारी रखेंगे। देखिए, एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मूसा की तरफ से बयान आया, हानिया की हत्या एक कायरतापूर्ण हरकत है, हमास की हत्या की सजा जरूर मिलेगी, हानिया की हत्या की सजा जरूर मिलेगी, ये मूसा की तरफ से कहा गया है। हानिया की मौत पर मूसा अबू मरजूक का बयान सामने आया है। अब देखिए वो रिएक्शन, वो बयान जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आने शुरू हो गए हैं। बदले की बात कही जा रही है, हमले की बात कही जा रही है, और ये वेल एक्सपेक्टेड है। तब जबकि मनीष, इतना तनाव है, ईरान अपफ्रंट है, हर तरह के बयान और रिटेलिएशन की बात वही करता रहा है, और अब तो राजधानी के अंदर हमला हुआ है, उसके ऑफिशियल गेस्ट और राष्ट्रपति के बड़े कार्यक्रम के बीच ये हमला हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, हमास लीडर का ये बयान है कि इस्माइल हानिया की हत्या कायरतापूर्ण एक्टिविटी है,
लेकिन हम, आप और पूरी दुनिया समझती है कि ये इजराइल का सबसे बड़ा बहादुरी वाला फैसला है। अगर इजराइल ने सीधे सीधे इस पर हमला किया है, जाहिर है कि इजराइल ने ही किया होगा, तो वैसी स्थिति में आप सोचिए, जो आदमी 1400 लोगों के मौत का जिम्मेदार है, जो आदमी 7 अक्टूबर के हमले का जिम्मेदार है, अगर उसको मारा जाता है तो कैसा कायरतापूर्ण। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी न्याय के इतिहास में यह सबसे बड़ा फैसला होगा जो इजराइल ने कर दिखाया। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आप रिसेंट हिस्ट्री में देख लें तो बिन लादेन को अमेरिका ने मारने में 20 साल लगाए थे, लेकिन यहां पर महज 300 दिन के अंदर, कल 300 दिन पूरा हो रहा है 7 अक्टूबर का, 300 दिन पूरा होने से पहले ही इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया का काम तमाम कर दिया। यह इजराइल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नेतन्याहू के शासनकाल में जो ये कामयाबी है। मनीष, आपको रोकना होगा, एक बड़ी खबर आ रही है अल अरबिया सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है, मिसाइल हमले में मारा गया इस्माइल हानिया। तमाम जगहों से अब देखिए पुष्टि होनी शुरू हो चुकी है। अल अरबिया सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान भी जुड़ गए। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। लेकिन मनीष, आपसे सवाल ये कि एक वक्त ऐसा आया था 7 अक्टूबर के हमले के बाद, जब दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद सवालों के घेरे में आ गई थी, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को यूं कहें इस हमले के बाद उस प्रतिष्ठा को जो गंवा चुकी थी इजरायली डिफेंस फोर्स, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको वापस हासिल कर रही है। और अब दुनिया के तमाम सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि हां, इस्माइल हानिया मार दिया गया है। दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए 7 अक्टूबर का वो हमला सोचकर ही रोम रोम सिहर उठता है। पूरी दुनिया ने देखा था 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह क्या हुआ था, जब हमास के हजारों लड़ाके ने गाजा से को पार करके और साउथ इजराइल में कत्लेआम मचाया था, भीषण नरसंहार किया था। और वो सब किसके कहने पर किया था? वो सब क्या था? इस्माइल हानिया के कहने पे, हमास के चीफ के कहने पे। और तब से मोसाद को लेकर, इजराइल को लेकर, आईडीएफ को लेकर और इजराइल की तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल हो रहे थे। लेकिन 300 दिन तक एक तरफ गाजा पर कार्रवाई करता रहा, एक तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा। दुनिया के तमाम मुल्कों के दबाव का सामना करने के बाद भी इजराइल तलाश करता रहा, बिल्कुल, कहां है इस्माइल हानिया, और आखिरकार इस्माइल हानिया को कहां मार गिराया। मनीष, हमें ये याद है कि नेतन्याहू और आईडीएफ की तरफ से हर बार ये कहा गया कि हम इसका बदला लेंगे, ये युद्ध ऐसे ही खत्म नहीं होगा, हम अपने टारगेट को ढूंढेंगे और ढूंढकर मार देंगे। जीवन पुरोहित जी, आपकी नजर में क्या ये मिडिल ईस्ट में एक टोटल वॉर की शुरुआत वाला मोमेंट है? कैसे देखेंगे आप? इस्माइल हानिया को तेहरान में एक ऑफिशियल कार्यक्रम में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के में शामिल होने के दौरान वहां उपस्थिति थी, वहां वो मौजूद थे और उसी समय मिसाइल अटैक करके मार गिराया गया। क्या मोमेंट आपके हिसाब से ये दिख रहा है तब, जबकि मिडिल ईस्ट पहले से ही जंग की आग में झुलस रहा है? ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है विश्व के लिए, इजराइल के लिए, ईरान के लिए और उनके दो सपोर्टर्स रशिया और चाइना के लिए भी। या तो ये वॉर बिल्कुल एस्केलेट होगा और ये लोग बीच में आकर के इजराइल के खिलाफ कुछ एक्शन करने की कोशिश करेंगे, और अगर समझ जारी रहती है तो फिर पॉज करेंगे, सोचेंगे कि एस्केलेट करना है या नहीं करना है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो 3 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बनाए थे कि हमें अपने हॉस्टेज को लाना है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फिनिश करना है और गाजा को कंट्रोल करना है, इसमें अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव में वो एक कदम और आगे बढ़ गए। नेतन्याहू का ये एक कदम इजराइल में कॉन्फिडेंस भर देगा, उनका अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस भर देगा, और ये जो टेरर नेटवर्क है हमास का गाजा के अंदर, इसको बहुत बड़ा झटका है। इस बहुत बड़े झटके को झेलने के लिए मेरे ख्याल से अभी हमास तैयार नहीं है, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो इजराइल ने हमला कल लेबनान में किया था, वहां एक टेररिस्ट, हिजबुल्लाह टेररिस्ट के मारे जाने की खबर थी, लेकिन आप इसके पीछे की चाल देखिए, हाथ कहीं एक्शन कहीं। और जो ये इजराइल ने वहां करके दिखाया है इनके खुफिया एजेंट्स को और इनके मिसाइल। बिल्कुल सर, इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे, इसी बात की चर्चा कर रहे थे। अमेरिका के दौरे को बीच में छोड़कर आना,
आते ही तमाम बैठकों में शामिल होना और यह दिखाना कि हमारा फोकस दरअसल लेबनान की तरफ है। लेकिन होना क्या था, पूरा फोकस ईरान की तरफ गया, इस्माइल हानिया की तरफ गया, दुश्मन नंबर 1 की तरफ गया। ये उसी शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर है जिसमें दुनिया के तमाम बड़े चेहरे शामिल होने के लिए आए थे और उसमें इस्माइल हानिया भी पहुंचा था। शपथ ग्रहण पूरा करने के बाद वो अपनी लोकेशन पर पहुंचा। उस लोकेशन की जानकारी इजरायली एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी को हुई और मिसाइल के हमले में अपने सबसे बड़े दुश्मन इस्माइल हानिया को इजराइल ने मार गिराया। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड 2017 से हमास का चीफ बनने के बाद इजराइल की नाक पे दम करने वाला हमास का वो चेहरा जिसको 7 साल से इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी ढूंढ रही थी। इन 7 सालों में हमास के इस चीफ के 3 बेटे को मार गिराया गया, लेकिन इस्माइल हानिया को नहीं ढूंढ पाया गया। अंततः तेहरान में उसको मारा गया।